1 in 1500. That's how many people are born intersex. You have probably walked past someone today who is. But here's the thing. Most of us have no idea what that word even means. So we went out to ask. And that's when things got weird. Some people talk to us. Believe that intersex are getting the rights they deserve? No, I don't think so. No, I believe they are not getting the rights they deserve. No, बिल्कुल भी नहीं. बेस्ड ऑन फीलिंग्स ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन इंटरसेक्स जो कि बायोलॉजिकल इशू है, जिस और लोगों को इस टॉपिक में अवेयरनेस नहीं है कि बायोलॉजिकल है और ये एग्जिस्ट भी करते हैं, तो लोगों के एक इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर्स को ना एक तरह का एक ही समझते हैं. ये एक बहुत बड़ा मसला है. लोग जो पेरेंट्स हैं वो जो इंटरसेक्स लोग होते हैं लाइक 4 to 5 ईयर्स में उनको घर से बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो जब उनको घर से बाहर निकालते हैं तो वो बेचारे अब 4 to 5 ईयर्स का बच्चा, उसे क्या पता कि उसने किधर जाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, तो वो फिर अपने जैसे लोगों में जाते हैं. दैट वाज अ रियल लाइफ एग्जांपल कि एक ख्वाजा से रहा एक सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जिनके अंडर कोई 4-5 जेल सेल्स आने आ रहे हैं. अब देखा जाए कि दैट इज़ लाइक 1 in a million केसेस. वर्ल्ड वाइड भी आपको ऐसा नहीं नजर आएगा. So it's all about providing opportunities and accepting them. But honestly, most of them didn't. कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और आई डोंट रियली वांट टू से एनीथिंग जो किसी को ऑफेंड करे. नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन होंगे, आपकी आइडेंटिटी भी नहीं रिवील होगी और वीडियो सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग होगी. सॉरी, मैं इस बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता. लाइक इंटरसेक्स रिलेटेड टॉपिक है. हम लोग बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर्स के दरमियान में डिफरेंस क्रिएट करवा के. We heard no a lot of times. Not rude necessarily, just uncomfortable. Like we asked something wrong. And one person literally walked the other way. So then we found intersex people. People who are actually living this. We thought finally, someone who can tell us what rights they need. Different people, different stories. हर किसी के घर जाते हैं, दस्तक देते हैं. कोई अच्छे भी होते हैं, कोई नहीं भी. कोई हमें अच्छी इज्जत से भी पैसे देते हैं, कोई हमें लोग गुस्सा भी करते हैं हमारे साथ, फिर हम मायूस होकर उनके घर से चले जाते हैं. आपको लोग किस तरह के मिलते हैं आस-पास? अच्छे मिलते हैं, जो बुरे मिलते हैं. बुरे ज़्यादा मिलते हैं, अच्छे कम मिलते हैं. और जो बुरे लोग हैं उनमें ज़्यादातर कौन से लोग होते हैं? मर्द, औरतें, बूढ़े? मर्द नहीं होते. मुश्किल में दिन गुजारते बहुत मुश्किल में होते हैं. सही बात. कभी तो दिल टूट जाता है, लेकिन हमारा वैसा नहीं, हम क्या करते हैं. लड़के बीच बूटिंगबाजी करते हैं और छक्के होने तो वो ये ऐसे बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग अच्छे भी हैं जो हमारे साथ बर्ताव करते हैं. They were saying the same thing. We want rights. We want to be treated like everyone else. We don't want to be a question mark. And surprisingly, here's something we didn't expect. We reached out to most intersex people, a lot more, and most of them couldn't even talk to us. The reason is not that they don't want to talk. They wanted to tell us about their stories. But thing is that their gurus said no. The gurus, the community leaders who control where they go, who they meet and what they say. हमारे गुरु नाले इजाज़त नहीं देती ना इस बात की. आपके गुरु को नहीं पता लगेगा ना? नहीं पता चल जाता, फिर वो मुझे जुर्माना डाल देती है. अभी मैं अभी जब तक गुरु से भी कहूँगी बताएंगे, कह देंगे सब. Someone else deciding whether you can tell your own story, that's not just silence, that's literally control. So after all of this, the public fear, the intersex voices, the guru controlling speech, what are intersex rights? Honestly, they are whatever we let them be. Right now, most people don't know. Most people don't want to know. And some intersex people aren't even allowed to tell us. This documentary isn't the answer, it's a question. And the question is, are we ready to listen? Not to a speech, not to a debate, just listen to someone who's been silent long enough.